दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। मौलाना महमूद मदनी जमीयतुल उलमा, जमात तबलीग, जमात इस्लामी, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत तंजीमें हैं मुस्लिम जमात में। अब भारत के अंदर ख़ास करके मध्य प्रदेश में जिस तरह की बर्बरियत हो रही है, जिस तरह से वहाँ मुसलमानों को पीटा जा रहा है और उनके घरों को भी बुलडोज़ किया जा रहा है सॉरी, उसके बारे में अब धीरे धीरे बोलना शुरू हो गए हैं मुस्लिम समुदाय के लोग भी। आपको पहले खबर में मैंने बताया था कि जो कुवैत के सांसद हैं उन्होंने भी इसके बारे में चिंता जाहिर की थी, और पहले कभी सीएए के दौरान भी अगर जब हिंसा हुआ करती थी तो जो इस्लामिक कॉरपोरेशन है वो भी भारत के बारे में कहा करती थी। अब मौलाना महमूद मदनी जमीयतुल उलमा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अमित शाह जी को पत्र लिखा है और कहा है कि इस पर लगाम लगाई जाए। मुसलमानों के साथ जो एक काम हो रहा है ये ठीक नहीं है। आपके स्क्रीन पर खबर मैं लगाता हूँ। रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा, उलमाए हिंद ने के चीफ ने लिखा अमित शाह को पत्र, मुसलमानों को लेकर कही ये बड़ी बात। क्या बड़ी बात कही वो देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश के खरगोन में ये काम हुआ। जमीयतुल उलमा हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। इसके साथ ही मौलाना मदनी ने खरगोन में तोड़फोड़ को रोकने की मांग की। जमीयतुल उलमा हिंद के प्रमुख मदनी ने आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन अब खरगोन में अल्पसंख्यकों को परेशान कर रहा है, डंडे पीटे जा रहे हैं, मारा जा रहा है खुलेआम, और वीडियो डाल रहा है पुलिस वाला खुद। लिहाजा मुसलमानों की संपत्तियों को टारगेट और नष्ट किया जा रहा है। मौलाना महमूद ने अमित शाह को लिखे पत्र में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि दंगाइयों ने मुस्लिम इलाकों में जाने और नारेबाजी करने के लिए एक निर्धारित पैटर्न सेट कर लिया है। बिल्कुल सही बात है। मदनी ने गृह मंत्री अमित शाह से मांग की कि खरगोन में दयनीय स्थिति के खिलाफ कार्रवाई की जाए, साथ ही देश को अराजकता के रास्ते पर जाने से रोकने के लिए ज़रूरी कदम उठाने की गुहार की जाए। गुहार लगाइए, सब सारे काम हैं। चलिए खैर, ये मौलाना महमूद ने कहा और बाकी तंजीमें भी अब बोल रही हैं। पहली बात तो मैं आपको जो बता दूं कि ये एक मुसलमानों की तरफ से जवाब है और ऐसे ही जवाब होने भी चाहिए। हिंसा का जवाब हिंसा से कभी नहीं हो सकता। कुछ हासिल नहीं है, मरने वाला बेकसूर होगा, किसी भी वर्ग का हो। मध्य प्रदेश में मरा वो भी बेकसूर मरा होगा, क्योंकि जो इस तरह के गुंडे होते हैं, पथराव करने वाले या नारेबाजी की आड़ के अंदर जो अनभक गुंडे हैं, जो किसी पार्टी को सींचने का काम कर रहे हैं, वो लोग किसी अच्छे परिवार से तो होते नहीं हैं। बेसिकली वो बेरोज़गार लोग होते हैं, अनपढ़ और जाहिल भी होते हैं, और धर्म सिर्फ उनके कपड़ों पे होता है। वो भगवा पहन करके धार्मिक बनने की कोशिश करते हैं, वरना वो होते ऐसे ही जैसे सीतापुर के अंदर वो रेप करने की बात करता महंत, प्रतापगढ़ से भागा हुआ है, वो जेल भेज दिया उसको। बहरहाल चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि उन लोगों पे कोई असर तो पड़ता नहीं है, लेकिन मुसलमानों की तरफ से, दूसरे समुदाय की तरफ से इस तरह का जो है जवाब आने शुरू हो गए दर्शकों, कि वो कुवैत हो या मलेशिया हो या फिर भारत हो, यहाँ की जमातें खड़ी हो गई हैं। अब वो जमातें कर क्या सकती हैं, सवाल ये है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, बहुत सीधी बात, मैं सनसनीखेज खबर बनाऊं कि जमीयतुल उलमा के मौलाना ने लिख दिया, बड़ी बात है, जवाब यही होना चाहिए, एप्रिशिएट भी हम करते हैं। लेकिन मैं बता दूं, ये बाकायदा प्रोपेगेंडा सेट है। इस तरह के जो ये तमाम संगठन हैं, इनको ये पता चल गया है कि हमें बेसिकली कुछ कहा नहीं जाता, इसीलिए हम चाहे तो कहीं धर्म संसद लगाकर गांधी जी से लेकर मुल्ले टाइट करने की बात हम कर सकते हैं, मारने की बात कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं होगा। इक्का दुक्का छोटी मोटी बातें होंगी और कुछ नहीं होगा। वरना जितनी तेज़ी से शिवराज मामा, नए वाले बुलडोज़र मामा जो आए हैं, उन्होंने 45 घरों को बुलडोज़ कर दिया है, इतनी तेज़ी इन्होंने सीतापुर के अंदर वो महंत जो खुलेआम पुलिस की मौजूदगी में रेप करने की धमकी लगा रहा था, 2 तारीख की बात है, वो 2 अप्रैल की, उसको कल गिरफ्तार किया गया है। तो इतनी देर यहाँ नहीं लगती। तो वजह यही है कि फिर वो दूसरे समुदाय में ये रोष पैदा होता है कि साहब हमारे साथ गलत हो रहा है, हो भी रहा है, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। पूरे भारत की बदनामी भारत से बाहर जा रही है अब। लेकिन उसके बावजूद ये जमीयतुल उलमा के मौलाना अगर आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सरकार तो दरअसल इस्लामिक कॉरपोरेशन जो 57 मुल्कों की वो है, उन्होंने वहाँ हमारे राजदूत को बुलाकर भी समझाया था, समझ में आती नहीं है। क्योंकि ये तो प्रधानमंत्री जी ने लखीमपुर से खीरी से लेकर अब तक 2 शब्द नहीं बोले। एक शब्द हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, नीचे तक असर चला जाता है। लेकिन पूरी की पूरी प्रणाली तंत्र को ये पता है कि यार हमें शायद साइलेंस से जो है मिली हुई है स्वीकृति, तो इस तरह के कुकुर मुत्तों को जो है सड़कों पर हंगामे करने दें। बल्कि मध्य प्रदेश का तो दर्शकों मैं आपको बता दूं कि पुलिस वाले कुछ मुस्लिम लड़कों को पीट रहे हैं और वो वीडियो बना रहा है कि इसको पकड़, अब इसको पकड़, इस तरह की बात हुई है। चलिए खैर, ये तो है खबर। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ
कि इस खबर का असर क्या हो सकता है। देखिए, हाथी जो होता है ना, हाथी, उसे अपने कान का नहीं पता होता, कान बड़े बड़े होते हैं तो उसे अपने शरीर का नहीं पता होता। हुआ यूँ है कि ये जमात तबलीग हो या नदवा हो या देवबंद हो या जमातुल उलमा हो, इस तरह के संगठन हैं, अगर ये बहुत बाकायदा बैलेंस तरीके से अपनी बात को सरकार के सामने रखते हैं और थोड़ा सा एहतजाज करते हैं, मतलब उसको थोड़ा सा खंडन करने की बात करते हैं, जैसा कि लेटर के माध्यम से हुआ, इसको और आगे आने की ज़रूरत है। अपने एसी रूम में बैठ के लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में यह है कि डेलीगेशन लेकर प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की जाए। आपसे तो ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं, मैं मौलाना महमूद मदनी की बात कर रहा हूँ, तो जा कर के कहेंगे साहब ऐसा ऐसा हो रहा है, तो प्रधानमंत्री जी की हो सकता है कान में ना पड़ी हो बात, किस तरह के हंगामे हो रहे हैं। उनका तेजस्वी सूर्या राजस्थान के अंदर जो है नारेबाजी कर रहा है, तो उनको आप बताइए, और बताने के बाद अगर रिजल्ट निकलता बहुत अच्छी बात है, वरना और भी बहुत सारे रास्ते हैं। फिर प्रेस का मामला है, अब लोगों को जगाने का मामला है, संवैधानिक अधिकारों को इस्तेमाल करते हुए सड़कों पर आने का मामला है, या फिर ये इंतज़ार करना है कि अब की बार बारी मेरी नहीं होगी। बारी तो आनी है सबकी, धीरे धीरे आ जाएगी, और ये धीरे धीरे अगर आप तक पहुँच गए तो याद रखिएगा फिर जो है आवाज़ निकलने की भी हालत नहीं रहेगी। तो संवैधानिक अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए डेलीगेशन ले जाइए, लिखित में दीजिए, कुछ जाकर के जो भी कुछ हो सकता है संविधान की नज़रों में जो बेहतर लगे आप वो काम कीजिए। लेकिन होता यूँ है कि दर्शकों मैं आपको बहुत साफ साफ बता देता हूँ, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या जमातुल उलमा के लोग हों, इसमें होता क्या कि अपनी अपनी नेतागिरी और अपनी अपनी मनसब को बचाने की लड़ाई है। इसके अंदर कोई ये नहीं देख रहा कि मेरे भारत का नुकसान क्या हो रहा है। इन झगड़ों से जो छवि निकल करके जब बाहर जाती है तो इन्वेस्टमेंट कितना रुकता है। कितने लोगों ने, आप जाकर देखिए गूगल पर, कि कितने करोड़पति मिलेनियर जो कहा जाता है, जो अरबपति लोग हैं, उन लोगों ने पहले कितने ने इनकम टैक्स दिया था, इस साल क्या निकल कर आया। कोई 900 का डाटा था, आपकी बार 300 कुछ का आया। तो वो लोग कहाँ जा रहे हैं, हमारे यहाँ से पैसा निकल रहा है। तो देश अगर श्रीलंका की राह पे जा रहा है तो आपका मेरा तमाम लोगों का फ़र्ज़ भी तो बनता है कि जो इसके कारक हैं, ये अंधभक्त तो चलो भाई हमने मान लिया कि ये तो बेचारे, इन्हें तो अफीम चटा दी धर्म की, इनको तो छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी ये तो चंद लोग हैं ना, बाकी लोग तो बिल्कुल ठीक हैं। उन लोगों को अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अपना जो पत्रकार हैं वो पत्रकारिता ढंग से करें, जो डेलीगेशन जो NGOs हैं वो अपने NGOs को लेकर के चलें। तो इस तरह की ये खबर बनाए, मतलब इस तरह का विरोध किया जा सकता है। तो फिर क्या होगा कि ना गुजरात के अंदर पलायन की स्थिति होगी, ना मध्य प्रदेश में होगी, और वही प्यार वाली बात होगी, और ये बुलडोज़र जो हैं फिर देख करने चलेंगे। तो बहरहाल बड़ी खबर के मौलाना महमूद मदनी ने लिखा पत्र अमित शाह को। अब देखते हैं अमित शाह जी क्या करते हैं, कुछ करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। आपकी राय क्या है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।